Hello everyone. Today we will continuing our chapter organizing, and the next topic we are gonna discuss is distinction between functional and divisional structure. So if we talk about the basis, then first is formation, and under formation, formation is based on functions under functional structure. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है, जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है इसके नॉर्मली क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, उसके बेस के ऊपर सारा बिज़नेस चलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड इज़ सपोर्टेड बाय फंक्शंस। यहाँ पे जो भी काम होता है, ठीक है, या बिज़नेस सेटअप होता है वो प्रोडक्ट्स लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। एक बिज़नेस डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस ओपन कर सकता है, ठीक है। सेकंड है आपका स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, आप जिस काम में हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपका जो सेग्रीगेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट रिलेटेड, मतलब कौन सा एम्प्लॉई किस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग उसका सेग्रीगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, कोई भी एम्प्लॉई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मतलब अगर वो मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय अगर बहुत एक्सपर्ट है किसी एक डिपार्टमेंट में तो हमें उसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में फ़िक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, मतलब एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट होता है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट। डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं और उनके ऊपर भी एक काम करने वाला टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो उन्हें उस मैनेजर को, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। Easier autonomy as well as the chance to perform multiple functions help in managerial development, ठीक है। ईजियर होता है क्योंकि आपको या इट्स मिलते हैं अपने स्किल्स परफॉर्म करने में, मैनेजरल को हेल्प मिलती है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में अपना स्किल शो कर सकें। तो क्या होता है, वो हैप्पी भी होते हैं इस चीज़ के लिए और उनको ईजियर भी होता है अपना काम रिपोर्ट करने में। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेट हैंस इकोनॉमिकल, क्योंकि एक ही हम प्रोडक्ट का यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं इस कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो डुप्लीकेशन नहीं होता, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर बात करें हम डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डील कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन हमने पकड़ रखी है। तो क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ऑब्वियसली बात है कि ये मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट में कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो उसी टाइप की कंपनीज़ के लिए अच्छा होता है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है, जहाँ पे एक टाइप का, अगर हम फुटवेयर की बात करें तो वो कंपनी सिर्फ फुटवेयर बना रही है, शूज़ बना रही है, ठीक है, और किसी प्रोडक्ट लाइन में उसका कोई हाथ नहीं है। उस टाइप्स के बिज़नेस के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो ईजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है, ठीक है। तो क्या है, ईजियर होता है बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको पहले भी बताया था कि अगर फुटवेयर है तो फुटवेयर के अंदर उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग डिपार्टमेंट होगा, परचेजिंग का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, ठीक है। और वही कंपनी अगर स्किन रिलेटेड
लिमिटेड कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो सेम गोज़ टू स्किन केयर कि उसका मार्केटिंग अलग होगा, सेल्स अलग होगा, परचेजिंग अलग होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाता है जब हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में रखी गई हो। तो ये आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस थे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।